वृंदावन एक ऐसा धाम जहां गली कूचों से लेकर धूल के कण तक में राधा कृष्ण का प्रेम बसता है, जहां हवा भी राधे राधे की गूंज लेकर चलती है, जहां कदम कदम पर लीला है और सिर्फ वही देख पाता है जिसका हृदय निर्विकार हो। पर उस दिन वृंदावन की इन्हीं गलियों में एक साधु धीरे धीरे चल रहा था। कपड़े धुले नहीं थे, पैरों में चप्पल भी नहीं, आंखें थकी, पर भीतर कहीं एक रोशनी जल रही थी। चेहरा जैसे वर्षों की तपस्या से सूखा हुआ, फिर भी दिव्य। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह भविष्य के श्री प्रेमानंद जी महाराज थे। पर उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था, न नाम, न पहचान, न कोई आश्रय, बस एक पुकार, राधे राधे। उनकी वही पुकार इस कथा की जड़ है, वही पुकार इस यात्रा की आत्मा है। भीतर उनके मन में एक युद्ध चल रहा था। शरीर बीमार था, किडनी काम नहीं कर रही थी, पैर कांपते थे, सांसें भारी, लेकिन सबसे भारी था अकेलापन। और उसी अकेलेपन की खाई में एक और चोट पड़ी। वह स्थान जहां वे रह रहे थे, यानी आश्रम, उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया गया। एक साधु जो किसी से कुछ मांगता नहीं, जो सबको अपना मानता है, आज वही साधु बोझ समझा जा रहा था। उस दिन दोपहर आश्रम के एक सेवक ने कहा, बाबा, हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं। प्रेमानंद जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, कहो। सेवक हिचकते हुए बोला, बाबा, आप बीमार रहने लगे हैं, इलाज की जरूरत है, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। 15 दिन में यह स्थान छोड़ना होगा। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वे जैसे किसी ने दिल में कील ठोक दी हो। शरीर कमजोर, मन थका और अब आश्रय भी छिन गया। पर प्रेमानंद जी मुस्कुराए। मौन के भीतर से एक जागृत साधु बोला, वत्स, तू सही कह रहा है, तू मेरा ठेकेदार नहीं है, मेरा ठेकेदार तो केवल परमात्मा है। 15 दिन क्यों, मैं यह स्थान 15 मिनट में छोड़ दूंगा। और यही वाक्य उनकी दृढ़ता की पहचान है। उन्हें दर्द था, पर विश्वास उससे बड़ा था। जिस आश्रम में कई महीने बिताए थे, उसे छोड़कर जाते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सच्चा साधु पीछे नहीं देखता। वह हर पल को भगवान की लीला मानकर आगे बढ़ता है। सारे सामान के नाम पर बस एक छोटी सी झोली, थोड़े से वस्त्र, एक कमंडल और राधा का नाम। वह आश्रम छोड़कर बाहर निकले। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठी, जैसे कोई कह रहा था, डर मत, सब ठीक है। और वे चल पड़े, बिना घर, बिना ठिकाना, बिना कोई योजना, बस राधा रानी की शरण में। वृंदावन की गलियां उस दिन अलग लग रही थीं। लोग अपने काम में व्यस्त थे, पर प्रेमानंद जी भीतर से टूट रहे थे। कभी राधा कृष्ण के मंदिरों की घंटियां सुनकर आंसू आ जाते, कभी मन में उठता, कहां जाऊं, कौन है मेरा। फिर तुरंत ही एक आवाज आती, राधे राधे, और वह आवाज तुरंत उनके हृदय को थाम लेती। एक पल को लगता सब खत्म हो गया, अगले पल लगता सब कुछ अभी शुरू हुआ है। यही है साधना की राह, डर और विश्वास का संगम, अंधकार और रोशनी का संग्राम। शाम ढलने लगी थी, आसमान पर सुनहरी आभा फैल गई थी, कबूतर उड़ रहे थे, पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। ऐसे ही शांत वातावरण में वह मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। यह स्थान साधकों का प्रण स्थान है, जहां कई महापुरुष विरह में बैठे हैं, जहां हृदय को अपना वास्तविक स्वर मिल जाता है। प्रेमानंद जी वहीं बैठ गए। उन्होंने अपनी झोली आगे रख दी, सिर झुका दिया और सारा दर्द बहने लगा। उन्होंने कहा, हे राधे, यदि आप मेरी हैं तो इस वृंदावन में मेरे लिए एक कोना कर दीजिए, जहां मैं आपकी रज में जीवन बिता सकूं। यदि यह भी आपकी इच्छा नहीं तो आज की रात मैं बनारस लौट जाऊंगा। उनकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द सीधे हृदय से निकल रहे थे। उस टीले पर न कोई भीड़, न कोई व्यक्ति, सिर्फ वह साधु और राधा रानी। कुछ देर तक वे आंखें बंद किए बैठे रहे, आंसू बहते रहे, हवा उनके वस्त्र हिला रही थी, पत्तों की सरसराहट में भी राधा का नाम सुनाई दे रहा था। यह मौन साधारण मौन नहीं था, यह वह मौन था जहां मनुष्य बोलता नहीं और भगवान सुनते हैं। इस मौन में उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लिखा जा रहा था। धीरे धीरे वह टीले से नीचे उतरे। मन में बोझ था, अब वापस बनारस जाना होगा, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। जैसे ही वह नीचे आए, तभी अचानक एक छोटी सी बालिका उनके सामने आ खड़ी हुई। सिर्फ 5 से 6 साल की,
गौरवर्ण, माथे पर हल्की सी चमक, आंखें जैसे कमल की पंखुड़ियों से बनी हों। मुस्कान इतनी मधुर कि पूरा ब्रह्मांड उस मुस्कान में समा जाए। वह कुछ देर तक प्रेमानंद जी को देखती रही, फिर खिलखिलाकर बोली, जय गो बाबा, जय गो। उसकी आवाज मानो किसी दैवी लोक से आई हो। वह उनके आसपास खेलने लगी, कभी मिट्टी उठाती, कभी फूलों को छूती, कभी उन्हें देखकर मुस्कुराती। प्रेमानंद जी स्तब्ध थे। यह बच्ची कहां से आई? यहां तो कोई परिवार नहीं रहता, न कोई बच्चे खेलने आते हैं। बालिका ने फिर कहा, जय गो बाबा, जय गो, जय गो। स्वर इतना मधुर कि मन हल्का हो गया। दुख का बोझ जैसे किसी ने उतार दिया हो। कुछ क्षण बाद वह अचानक मुड़ी और हवा में विलीन हो गई, जैसे वह आई भी नहीं थी, जैसे सामने खड़ी राह चली हो और दृष्टि से ओझल हो गई हो। लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई, न गली में, न मंदिर के पास, न किसी पेड़ के पीछे। प्रेमानंद जी के पैरों में कंपन होने लगा, दिल धड़कने लगा। उन्होंने चारों ओर खोजा, कुछ साधुओं से पूछा, बाबा, अभी यहां एक छोटी लाडली आई थी, क्या आपने देखा? साधु बोले, बाबा, यहां कोई बच्चा नहीं आता, आपको भ्रम हुआ होगा। वह बालिका कौन थी? उनका मन कांप गया। एक अजीब सी शीतलता भीतर उतर गई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, डरो मत, मैं हूं। और तभी मन में एक प्रकाश कौंधा। वह बालिका कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह स्वयं लाडली राधा रानी थी। उनकी आंखें नम हो गई, गला भर आया, शरीर ढीला पड़ गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बस एक शब्द निकला, राधे। लाडली का संकेत, साधु का विश्वास। वृंदावन की वही सांझ, उदास, सूनी और हल्की हल्की गुलाबी सूर्य की किरणों से रंगी हुई। मदन मोहन मंदिर के पीछे बहती यमुना की हवा में उस दिन एक विशेष कंपन थी, जैसे पूरी प्रकृति किसी अनदेखे आगमन की तैयारी में हो। प्रेमानंद जी उस छोटे टीले से नीचे उतर चुके थे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर बीमार था, किडनी की पीड़ा लगातार भीतर जलन पैदा कर रही थी और ऊपर से रहने की जगह भी छिन चुकी थी। पर सबसे बड़ा दर्द वह नहीं था, सबसे बड़ा दर्द था अकेलापन। क्या राधा रानी ने मुझे त्याग दिया है? यह प्रश्न पहली बार उनके मन में उठ रहा था। जीवन भर भजन किया, राधे राधे जपा, विरक्ति का मार्ग अपनाया, एक भी पाई अपनी झोली में नहीं रखी, एक भी दिन भविष्य की चिंता में नहीं बिताया। फिर भी आज ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वृंदावन भी उनसे कह रहा हो, अब वापस लौट जाओ। लेकिन तभी, ठीक तभी, वह दिव्य बालिका आई, जिसने जाएगो बाबा कहकर जैसे उनके भीतर बुझ चुकी लौ में फिर से प्राण भर दिए। वो क्षण ऐसे था जैसे शुष्क रेगिस्तान पर अचानक मेघ बरस पड़े हों, जल पर झिलमिलाती हों। प्रेमानंद जी धीरे धीरे हाथ जोड़कर बोले, लाडली, अगर वह सच में तुम थी तो मैं जान जाऊंगा कि तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है। यदि यह वृंदावन तुम्हारी इच्छा से दिया गया मार्ग है तो आज रात मेरे लिए रास्ता खोल देना। हवा चली, यमुना का जल हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। शाम ढलने लगी। किसी तरह प्रेमानंद जी अपने पुराने आश्रय की ओर लौटे ताकि अपनी चटाई और पोटली उठा लें। वे जान चुके थे अब उन्हें वहां नहीं रहना है। वहां पहुंचकर उन्हें वही सेवक मिला जिसने कठोरता से कहा था, 15 दिन में जगह खाली करनी होगी। लेकिन प्रेमानंद जी तो पहले ही कह चुके थे, 15 दिन नहीं, 15 मिनट में चला जाऊंगा। उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई। न कोई क्रोध, न कोई शिकायत, न कोई दुख, बस एक गहन शांत मुस्कान। उन्हें जाते देखकर वह सेवक कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। शायद उसे भी महसूस हुआ होगा कि वह एक साधारण साधु नहीं, एक भविष्य का प्रकाश स्तंभ था जिसे उसने अनजाने में ठुकरा दिया। परंतु महापुरुषों के मार्ग में आने वाले पत्थर भी अंत में दिव्य कथा का हिस्सा बन जाते हैं। जब प्रेमानंद जी बाहर निकल रहे थे तभी अचानक एक आवाज आई, बाबा, बाबा, जरा ठहरिए। उन्होंने पीछे देखा। वृंदावन का एक भक्त जिसे वे मुश्किल से पहचानते थे हांफते हुए आ रहा था। वह बोला, मैं अभी गौशाला की तरफ से आ रहा था। वहां एक कुटिया कई महीनों से खाली पड़ी है। मन में अचानक विचार आया, ये स्थान तो किसी साधु के लिए ही बना है। अगर आप अनुमति दें तो आप वहीं रहिए। वह भक्त यह कहकर रुक गया जैसे किसी शक्ति ने उसकी जीभ रोक दी हो, और प्रेमानंद जी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए हों। उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, चेहरे पर आश्चर्य और आंखों में नमी। वे धीमे स्वर में बोले,
कुटिया, पर मैंने तो किसी से कुछ मांगा भी नहीं। भक्त मुस्कुराया। बाबा, जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे मांगने की जरूरत नहीं होती। इस एक वाक्य ने प्रेमानंद जी की आत्मा को भीतर तक भिगो दिया। कुटिया बहुत बड़ी नहीं थी, बस मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी लकड़ी की चौखट और ऊपर से सूखी घास की छत। परंतु प्रेमानंद जी के लिए वह कुटिया वैसी थी जैसे किसी राजा के लिए महल भी छोटा पड़े, क्योंकि वह केवल कुटिया नहीं थी, वह लाडली रानी की कृपा का प्रमाण थी। एक आशीर्वाद, एक संदेश, एक दृढ़ आश्वासन, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। रात को जब वे पहली बार उस कुटिया में बैठे, दीवारों पर हल्की हल्की चीर पड़ी थी, कुछ मिट्टी टूटकर गिरी हुई थी और हवा अंदर आकर धीरे धीरे सरसराहट पैदा कर रही थी। परंतु उस हवा में भी राधे राधे की महक घुली हुई थी। प्रेमानंद जी ने कुटिया के कच्चे फर्श पर बैठते हुए धीरे से मंत्र जपा, राधे राधे राधे। अचानक उसी क्षण बाहर से किसी के पैरों की आहट आई। उन्होंने बाहर जाकर देखा, एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, हाथ में एक थाली जिसमें रोटियां, सब्जी और मिठाई थी। बूढ़ी महिला बोली, बाबा, आज शाम से मेरा मन बेचैन था, लग रहा था कि कोई भूखा बैठा होगा। राधा रानी ने कहा, जा, मेरे एक दास के लिए भोजन ले जा, मैं तो बस आदेश का पालन कर रही हूं। प्रेमानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गए, यह भोजन नहीं, लाडली रानी का भेजा हुआ प्रसाद है। अगले कुछ दिनों में कई छोटे छोटे चमत्कार हुए। जब अचानक वर्षा हुई और कुटिया में पानी भरने लगा तो किसी ने बाहर से सूखी घास लाकर कुटिया की छत पर डाल दी। प्रेमानंद जी पूछते कि यह किसने किया, पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जब किडनी का दर्द असहनीय हुआ तभी एक साधु उनके पास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लेकर आया। उसने कहा, लाडली ने मुझे भेजा है, और फिर अगले दिन गायब हो गया। जब कभी मन टूटा, कुटिया की दीवार पर अचानक राधे शब्द उभर आता, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने लिखा हो। सारी दुनिया कहती संयोग, पर प्रेमानंद जी जानते थे यह संयोग नहीं, यह साक्षात लाडली थी। धीरे धीरे प्रेमानंद जी का मन बदलने लगा। अब उन्हें बाहरी दुनिया से कोई शिकायत नहीं थी, उन्हें कोई दुख नहीं, न कोई टीस, न कोई पीड़ा। अब उनके भीतर केवल दो ही भाव शेष थे, विरह और प्रेम। यही वह दो भाव हैं जो किसी मनुष्य को साधक बनाते हैं, साधक को भक्त बनाते हैं और भक्त को संत बनाते हैं। कुटिया में बैठकर वे घंटों तक राधे राधे जपने लगे। दिन बीतते गए, रात बीतती गई, हर पल लाडली के नाम में घुलता गया। उनका हृदय अब रोता नहीं था, अब वह केवल गाता था, लाडली जो कब आओगी, दास की डगरिया। उनकी आंखों में वह दर्द नहीं था जो एक छोड़े हुए साधु की आंखों में होता है। उनकी आंखों में वह चमक थी जो केवल उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने भगवान को नजदीक से छुआ है। एक दिन दोपहर में प्रेमानंद जी कुटिया के बाहर बैठे थे। सूरज सिर पर था, हवा बिल्कुल शांत, वृंदावन की गलियां हल्की हल्की धूल उड़ाती हुई चुप थीं। अचानक उनके सामने वही बालिका खड़ी थी, उसी उम्र की, उसी चमकती आंखें, वही मासूम मुस्कान जैसे पहले दिन दिखी थी। प्रेमानंद जी का दिल धक से रह गया। वे अवाक रह गए, बोले भी नहीं बना। बालिका ने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे बोली, बाबा डरियो मत, मैं हूं। यह कहकर वह हाथ जोड़कर मुस्कुराई और जैसे धूप में कण विलीन हो जाते हैं वह फिर से गायब हो गई। प्रेमानंद जी वहीं बैठ गए। उनके शरीर में कंपन था, परंतु मन पूरी तरह शांत था। अब उनके लिए कोई शंका नहीं बची थी। अब उन्होंने जान लिया, ये सारी लीला मेरी लाडली रानी की ही है। वह मेरे पास है सदैव, हर क्षण। अब कुटिया प्रेमानंद जी के लिए घर नहीं थी, वह मंदिर बन चुकी थी। यही वह स्थान था जहां एक छोड़ा हुआ साधु एक दिव्य संत में बदल रहा था। लोग धीरे धीरे उन्हें पहचानने लगे। कोई पानी लेकर आता, कोई फल लेकर आता, कोई कहता, बाबा आपके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। प्रेमानंद जी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते, क्योंकि वे जानते थे प्रसिद्ध का मार्ग लाडली बनाती है और लाडली ही उसे संभालती है। उनकी तपस्या, उनका कष्ट, उनका त्याग, ये सब मिलकर उन्हें रसिक परंपरा की ओर ले जा रहे थे। एक ऐसा मार्ग जहां कोई गुरु नहीं, कोई नियम नहीं, न कोई सिद्धांत, बस एक ही मंत्र होता है, राधा नाम। यही वह समय था जब वृंदावन के वास्तविक रसिक संतों ने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया। उन्हें पहचान लिया गया, एक साधारण साधु नहीं, एक चुना हुआ साधक। यह वह दौर था
जब प्रेमानंद जी धीरे धीरे एक विरक्त साधु से एक रसिक संत में परिवर्तित हो रहे थे। उनकी कुटिया साधना स्थल बन चुकी थी। उनका नाम वृंदावन में धीरे धीरे फैलने लगा था और उनकी भक्ति का चमत्कार लोगों के जीवन में उतरने लगा था। लेकिन अभी सबसे बड़ा चमत्कार बाकी था, सबसे धकती हुई परीक्षा बाकी थी, सबसे अद्भुत लीला अभी सामने आनी थी। वह लाडली, जहां लाडली रानी स्वयं उनके हृदय में उतरती है। जब लाडली स्वयं उतर आई, संत का जन्म पूर्ण हुआ। वृंदावन की रात हमेशा अनोखी होती है। दिन में जहां गली गली रास लीला की कहानियां घूमती हैं, वहीं रात में वृंदावन एकदम शांत, गंभीर, ध्यान मग्न हो जाता है, जैसे पूरा नगर किसी अंतिम सत्य का पहरा दे रहा हो। उस रात भी कुछ वैसा ही था। हल्की हवा चल रही थी, यमुना के किनारों पर से शीतल सुगंध उठ रही थी। कुटिया के चारों ओर टिमटिमाती जुगनुओं की छोटी छोटी दीपमालाएं जग रही थी और प्रेमानंद जी कुटिया के बाहर मिट्टी के फर्श पर बैठकर राधे राधे का जाप कर रहे थे। उनका शरीर अब भी कमजोर था, किडनी की पीड़ा अब भी साथ थी, लेकिन मन अब बिल्कुल हल्का, पवित्र और निष्कलंक था। उनके भीतर एक ही शब्द गूंज रहा था, राधा राधा राधा। ऐसा लगता था जैसे यह नाम अब उनके गले से नहीं, सीधे उनके प्राणों से निकल रहा हो। रात के तीसरे पहर का समय था। आसमान में अपार ताराएं फैली थी। वातावरण में एक विचित्र खामोशी थी, मानो कहीं कुछ होने वाला हो। प्रेमानंद जी ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक एक सुगंध हवा में तैरने लगी। वह सुगंध किसी फूल की नहीं थी, वह कोई इत्र नहीं था, वह कोई धूप नहीं थी, वह थी लाडली रानी की दिव्य महक। वह वही सुगंध थी जो केवल मंगला आरती के समय मंदिर के गर्भगृह से निकलती है। उनकी श्वास रुक सी गई, हृदय एकदम शांत हो गया, मानो समय रुक गया हो। धीरे धीरे कुटिया में एक हल्की सी रोशनी प्रवेश करने लगी। वह रोशनी लाल नहीं थी, न सफेद न सुनहरी, वह थी गुलाबी, ठीक वही रंग जो राधा रानी के वस्त्रों का होता है। प्रेमानंद जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और वही पल था, वह पल जिसने इस कथा की दिशा बदल दी, जिसने एक साधु को संत बना दिया, जिसने एक विरक्त को रसिक बना दिया और जिसका वर्णन आज भी करोड़ों भक्त भाव भीग कर सुनते हैं। उन्होंने देखा, कुटिया के भीतर ठीक उनके सामने एक दिव्य, मोहक, अलौकिक स्वरूप खड़ा था। कोई शरीर नहीं, कोई आकृति नहीं, परंतु एक छाया थी जो न छाया थी और न प्रकाश। वह एक रूप था जो न रूप था और न अरूप, एक ऐसी उपस्थिति जो आंखों से नहीं आत्मा से दिखाई देती है। और उसी क्षण उस उपस्थिति ने प्रेमानंद जी की ओर हाथ बढ़ाया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वे धम्म से जमीन पर गिर पड़े। उनकी आवाज टूट रही थी, गला भर आया था। वे बस इतना बोल सके, लाडली तुम, और उत्तर आया बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, बिना वाणी के, लेकिन फिर भी स्पष्ट, मैं तो कभी गई ही नहीं, तू ही देखने में देर कर गया। अंतर्मन की लीला, संतों का जन्म ऐसे होता है। उस रात प्रेमानंद जी ने केवल दर्शन ही नहीं किए, उन्होंने अनुभव किया, एक ऐसा अनुभव जो 1000 जन्मों की साधना से भी नहीं मिलता। उन्होंने देखा कि उनका सारा दुख, उनका सब दर्द, उनकी सारी पीड़ा, सारी भटकन एक एक कर घुलती जा रही है, जैसे कोई गर्म लोहे पर पानी डाल दे और वह सिसकारियों में ठंडा हो जाए। उनकी बीमारी भी उसी क्षण हल्की हो गई। किडनी का दर्द जो हफ्तों से उन्हें कचोट रहा था, वह रात जैसे किसी ने उनके शरीर से छीन लिया। वे रोते जा रहे थे, बच्चे की तरह, निर्बल की तरह, एक दास की तरह जो अपने स्वामी के चरणों में सिर रखकर सब कुछ समर्पित कर देता है। उन्होंने कहा, लाडली, मैंने सब खो दिया, सब छूट गया। और अदृश्य उत्तर आया, तूने कुछ नहीं खोया, तूने बस मुझे पाया है। यह सुनकर प्रेमानंद जी का मन पूरी तरह पिघल गया। उनकी आत्मा किसी गहरी नदी में डूब गई। वह नदी भक्ति की थी, प्रेम की थी, और वह नदी उन्हें घेर कर कह रही थी, अब से तू अकेला नहीं। दर्शनों के बाद प्रेमानंद जी वैसा साधु नहीं रहे। दुनिया ने शायद कोई परिवर्तन नहीं देखा, पर उनके भीतर सब कुछ बदल चुका था। पहले उनकी भक्ति में विरह था, अब विरह में गहरा रस था। पहले जप में आंसू थे, अब आंसू में माधुर्य था। पहले वे पुकारते थे, लाडली कहां हो, अब वे कहते थे, लाडली बस मुझे अपने काम में लगा लो। कुटिया का वातावरण बदल गया। दीवारें भक्ति से कंपन करने लगी। मिट्टी की खुशबू भी अब राधे राधे गूंजती थी। जो भी उनके पास थोड़ी देर बैठता,
वह अचानक शांत हो जाता। कोई कहता, बाबा यहां बैठकर अजीब सी शांति मिलती है। कोई कहता, यहां हवा भी अलग है। और प्रेमानंद जी बस मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे यह उनके कारण नहीं, यह लाडली की उपस्थिति के कारण है। धीरे धीरे भक्त आने लगे। किसी की शादी नहीं हो रही थी, कोई रोग से परेशान था, कोई मानसिक तनाव में था, कोई घर टूट रहा था, कोई मन टूट चुका था। पर एक बात थी, जो भी प्रेमानंद जी के पास बैठकर सिर्फ 5 मिनट भी चुपचाप रहता, वह हल्का होकर उठता। कई बार व्यथाएं खत्म हो जाती, कई बार समस्याएं शांत हो जाती, कई बार मन में प्रकाश उतर आता। लोग कहते, बाबा आपने क्या दिया? और वे हंसकर कहते, मैं कौन होता हूं देने वाला, जो भी है लाडली ही देती हैं। एक शाम कुछ भक्त प्रेमानंद जी के पास बैठे थे। तभी अचानक कुटिया के दरवाजे पर एक छोटी सी बालिका आई। गुलाबी पल्लू, खिलखिलाती आंखें और छोटे से पांव में घुंघरू की हल्की झनकार। वह बोली, बाबा मैं आई हूं। प्रेमानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ लाडली, मैं जानता हूं। लेकिन भक्तों ने आश्चर्य से पूछा, बाबा यह कौन? वे कुछ बोल पाते उससे पहले बालिका हंसकर बाहर दौड़ी और अगले ही क्षण गायब। भक्तों ने पूरी गली छान मारी, पर वह कहीं नहीं मिली। कुछ ने कहा लीला है, कुछ ने कहा चमत्कार है, कुछ ने कहा यह वृंदावन है। और प्रेमानंद जी चुप रहे। वे जानते थे वह छोटी बालिका कोई बच्ची नहीं, उनकी लाडली स्वयं थी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, भक्ति का प्रकाश फैलता गया। धीरे धीरे वृंदावन में चर्चा होने लगी। गौशाला की कुटिया में रहने वाला साधु साधारण नहीं, उसके पास जाओ मन शांत हो जाता है। वह राधे राधे में डूबा रहता है, उसकी कुटिया से सुगंध आती है, वह किसी को कुछ नहीं मांगता। और फिर लोग कहने लगे, वह संत है, लाडली का चुना हुआ। पर प्रेमानंद जी ने खुद कभी यह स्वीकार नहीं किया। वे कहते, मैं संत नहीं, मैं तो एक दास हूं, एक भिखारी हूं, राधा के चरणों का धूल हूं। पर वृंदावन जानता था, जब कोई खुद को छोटा मान लेता है तभी वह बड़ा बनता है। समय बीतता गया और देखते ही देखते इस विरक्त साधु को करोड़ों हृदयों ने अपना लिया। लोग दूर दूर से आने लगे, रोगी, भटके हुए, दुखी, गम से टूटे हुए, जीवन से हार चुके, प्रेम से वंचित लोग। और प्रेमानंद जी सबको वही सीख देते, राधा को पुकारो, वह सुनती हैं, वह आती हैं, वह छोड़ती नहीं। उनके हर शब्द में शक्ति थी, हर शब्द में करुणा, हर कथन में मधुरता, हर श्वास में राधे राधे। और यही वह समय था जब एक साधु एक संत नहीं बल्कि एक अनुभव बन गया। राधा प्रेम का अनुभव, राधा सम्मोह का अनुभव, राधा कृपा का अनुभव। यहां से उनकी कथा इतिहास बन गई। वृंदावन उनकी आवाज से गूंजने लगा। भक्ति का नया अध्याय पैदा हुआ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रेम कोई कहानी नहीं, भक्ति कोई घटना नहीं, और राधे राधे कोई मंत्र नहीं। ये सब मिलकर एक अद्भुत यात्रा है। प्रेमानंद जी का जीवन हमें सिखाता है, जब दुनिया छोड़ दे राधा पकड़ लेती है, जब कोई आश्रय न हो राधा घर बना देती है, जब कोई भोजन न दे राधा स्वयं खिला देती है, जब मन टूट जाए राधा दिल जोड़ देती है, जब सब दरवाजे बंद हो जाए राधा नया द्वार खोल देती है। और यही सत्य है, जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तब राधा रानी सब कुछ बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, और कल्पकथा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।